नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। और आज हम बात करेंगे क्या कोई ऐसी योग विद्या है, कोई ऐसी विद्या है किसी भी प्रकार से जो हमारे हाथों की रेखाओं को बदल दे, हमारी एस्ट्रोलॉजी को बदल दे। हमारे जो ज्योतिष में बताया जाता है, जो पंडित जी बताते हैं कि आपके साथ इस वर्ष में ऐसा होगा, साढ़े सती लगेगी, काल सर्प दोष इत्यादि तरह तरह के दोष, या आपके साथ इस एज में ऐसा होगा। और आपको पता है कि ये ज्योतिषी जो बताया है इन्होंने आज तक 100% से ही हुआ है। क्या ऐसी जो होने वाली घटनाएं होती हैं उनको बदला जा सकता है? ये बिल्कुल होता है, 100% होता है। और आपको अपना अनुभव भी बताता हूं किस विद्या से कैसे ये इसको बदल सके। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कोई आदमी ऊपर से स्पेशली आया, सभी परमात्मा ने एक जैसे बनाए हैं और सभी वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक कोई भी आज तक पहुंचा है। चाहे कोई भगवान बुद्ध जहां तक पहुंचे हों, चाहे कोई और महापुरुष पहुंचे, वहां तक हर कोई पहुंच सकता है। और आपको ये अद्भुत विद्या बताता हूं जो हमारे हाथों की लकीरों को बदल देगी। भले ही आपको किसी ज्योतिषी ने कहा हो कि फलाने, आपका हाथ देख के कि फलाने साल में आपका फलानी जगह एक्सीडेंट होगा। बहुत सारे आपने ज्योतिषी ऐसे देखे सुने होंगे जो एग्जैक्ट टाइम तक बता देते हैं, आपके साथ ऐसी घटना होगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और उनकी बातें कही 100% सच होती हैं। उसको कैसे बदला जा सकता है? कौन सी विद्या है? क्या ऐसा किया भी जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, 100%। पहले आपको थोड़ा इसका अनुभव बताता हूं। तो मुझे कुछ वर्ष पहले पंडित जी ने बताया, अभी कुछ ही टाइम हुआ, तो उन्होंने मेरी टीप देखी, घर वालों ने दिखाई होगी कहीं, तो वो हमारे घर पे आते रहते हैं। उन्होंने फिर कहा कि इस वर्ष में इसको मार्केश है। मार्केश का अर्थ ही यही होता है जो बहुत गहरा आपको नुकसान पहुंचाने आ रहा है, किसी भी तरह से पहुंचाए। ऐसे मेरे पास एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों उदाहरण होते हैं, और ये किस विद्या से बदलते हैं वो भी आपको बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि मार्केश है, नुकसान तो पहुंचाएगा किसी भी तरह से, बहुत गहरा नुकसान, किसी को जान से भी मार देता है, किसी को अधमरा कर देता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को कम ज्यादा, तो सबका अलग अलग होता है। तो उन्होंने एक दो उपाय भी बताए, वो मैं नहीं कर सका। ये तोला करना है, वो मैंने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं किया, या टाइम ही नहीं लगा, उस तरफ ध्यान ही नहीं किया। वो करना है, जिस चीज के ऊपर आपको विश्वास होता है वो काम करती है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता था चलो ये मेरा पूर्व का ग्रह है, कर्म है कोई, और अभी आ रहा है, तो इसको कैसे रोकूंगा। मैंने महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दिया। महामृत्युंजय का जाप शुरू किया, वो पूरा वर्ष निकल गया। हालांकि मुझे पता था ये होगा 100%, और ये कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली थी, एक्सीडेंट। और वो कितने में टला? वो एक थोड़ी सी इतनी सी जगह में आग लग गई, इतनी सी जगह में, और एग्जैक्ट टाइम, जो कि मुझे पहले अनुभव था कि कुछ होने वाला है। तो इतनी सी जगह पे आग लगी, और उसने काफी एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं कि आपका तपोबल ले लिया उसने, और आपको छोड़ दिया। जैसे हम जाते हैं रोड पे, पुलिस वाले आपको देखते हैं, आपने गलती की तो आपका चालान किया, आपसे पैसे लिए, चालान किया, आपको छोड़ दिया। वैसे ही हमारे जो पूर्व के किए हुए कर्म होते हैं, यदि वो नहीं कोई बदला जा सकता तो उसको भी आप उससे भी अपना बचाव कर लेते हैं। वो महामृत्युंजय के कारण, जैसे मैंने संकल्प किया था कि जो भी है वो मिनिमाइज हो जाए, उसी के अनुसार वो थोड़े से क्षेत्र में जहां पे मैं आसन पे बैठता था, वहां पे अपने आप आसन में आग लग गई। और वो मुझे कई दिन से दिख रही थी कि आग लग रही है, आग लग रही है, लेकिन समझ में नहीं आया कहां से, कैसे, क्यों आग लग रही है। वो चीज मेरी क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन मैं जब भी बैठता था दिखता था कि आग लग रही है यहीं आसन के नजदीक। फिर वो बाद में समझ में आया कि ये वो मार्केश था, जो मेरा ग्रह वो परमात्मा की कृपा से इतने में टल गया। मैंने किया क्या इसके लिए? दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र। सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र कितना करता था? 2-3 माला, 2-3 माला। बाकी मुझे अपनी भी साधना दूसरी करनी है, जितना टाइम होता है कुछ और करना है, तो 2-3 माला मैं वो महामृत्युंजय मंत्र की करता रहा। उसी ने मेरा ये बचा लिया। इस तरह के एक दो नहीं, हजारों। दूसरा एक और होता है, जब कोई साधना के पथ के ऊपर चलता है, आप
पाठ पूजा भक्ति दिन में 2 घंटे 1.5 घंटा रोज अगर गहराई से देने लग गए और आपका मन भी लगने लग गया, तब आपकी जितने भी पंडित जी के बने टेवे हैं या कुछ भी है उनको उठा के साइड पे रख देना चाहिए। उनका अर्थ नहीं रहता, उसमें चाहे कुछ भी आपके लिए लिखा हो बुरे से बुरा, वो घटित नहीं होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। आपको गोली लगने वाली है, गोली की जगह एक कंकर लग जाएगा, कर्म भी कट जाएगा और बचाव भी हो जाएगा। होता कैसे है? केवल और केवल नाम की महिमा, परमात्मा के नाम की महिमा, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। इस तरह के मेरे पास पता नहीं कितने उदाहरण हैं जिनके साथ बड़ी गंभीर चीजें होने वाली थी, बहुत गंभीर। कुछ तो ऐसे भी थे जिनका ऐसे अनुभव हुआ था कि ये बचेंगे नहीं, बहुत बुरी कंडीशन में थे लोग। बचे कैसे? उनको जब साधना में लगाया, आप इस तरह से रोज कम से कम इतनी देर बैठ के आपने जाप करना है, रेकी करनी है, उसी के कारण वो पूरा पिछला जो किया कर्म है वो कट गया और जान बच गई और नुकसान भी नहीं हुआ। अब आप कम से कम यदि दिन में 1 घंटा भी निकाल लें, 24 घंटे में 1 घंटा मन लगा के साधना कर लें, नाम जप कर लें, हवन कर लें, मंत्र जाप कर लें, कीर्तन कर लें, कुछ भी कर लें, जिस करना वही चाहिए जिसमें आपका मन लगे। यदि स्टार्टिंग में मन नहीं भी लगता तो कोई बड़ी बात नहीं लगता लोगों का, लेकिन उसको लगातार जब करने लग जाते हैं तो कभी ना कभी अपने आप आपकी जो अलाइनमेंट है वो कुदरत के साथ हो जाती है और किसी दिन आप एकदम गहरा उतर जाते हैं। उसके बाद वो एक ही दिन में हमारी कुंडलनी की अलाइनमेंट होती है। उसके बाद आप जब भी पाठ भजन के लिए बैठेंगे अपने आप मन जुड़ने लग जाता है। कब तक नहीं जुड़ता? जब तक हम ऊपर अनंत ब्रह्मांड से टूटे रहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा मंत्र जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाते हैं। क्यों हिल रहे हैं? उनकी कुंडलनी, उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ सेटल हो रही है, नट के साथ पेच फिट हो रहा है। जब वो फिट हो जाता है फिर साधना करते जाओ, आनंद बढ़ता जाता है। आपके ऊपर कुछ भी कैसा भी हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, किसी चीज की बिना परवाह किए आप पाठ भजन करते जाएं, केवल और केवल कल्याण होगा। ये नाम की महिमा है। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं बता सकता था। धन्यवाद, नमस्कार।